नमस्कार, मैं अजय कुमार और आज हम यहाँ पे ये चर्चा करने वाले हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिला विशेषाधिकारी महोदय के द्वारा जारी का आदेश जिसमें बाल मेला का आयोजन होना है और उसमें एक प्रतियोगिता है मॉडल प्रतियोगिता और साथ साथ पुस्तकालय से संबंधित भी एक प्रतियोगिता रखी गई है। तो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में बाल मेले का आयोजन होना है और 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में पुस्तकालय से संबंधित जो है प्रतियोगिता कराई जाएगी। जो बाल मेला का आयोजन है उसमें जो मॉडल है उस मॉडल में विशेष ये है कि मॉडल के निर्माण में बच्चों की सहभागिता सबसे ज़्यादा हो और मॉडल का जो निर्माण का जो कास्ट है उसमें 100 रुपये से ज़्यादा का कास्ट नहीं आना चाहिए। मॉडल में जो मॉडल का प्रदर्शन है और मॉडल के लिए कमेटी बनाई जाएगी कि मॉडल को जज करने के लिए, और इसमें कुछ इंडिकेटर हैं, कुछ संकेतक हैं जिसके आधार पर तय करेगी कि आपका मॉडल अच्छा है या नहीं। तो इसमें अगर बात करें मॉडल के विषय की तो किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, साइंस से हो सकता है, सोशल साइंस से हो सकता है या गणित से हो सकता है, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। यहाँ पे विकास खंड स्तर पे 3 विजेताओं का चयन होगा। यानी अगर जनपद श्रावस्ती की बात करें तो क्योंकि हमारे श्रावस्ती में 5 विकास खंड हैं, यहाँ इसलिए 15 विजेता ये चयन होगा और इसके साथ साथ जनपद स्तर पर एक विजेता का चयन होगा। तो जो जो विकास खंड स्तर पे जो विजेता हैं उनको पुरस्कार के रूप में स्मार्ट क्लास दी जाएगी और जनपद स्तर से जो विजेता होंगे, एक विजेता का चयन होगा, उनको अल्ट्रा स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। 15 से 25 दिसंबर के बीच में जो पुस्तकालय से संबंधित जो कमेटी है वो आपके विद्यालय में जाएगी और कुछ प्रश्न है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे और उस आधार पर देखेगी कि आपका जो विद्यालय का जो पुस्तकालय है वो किस श्रेणी का है। तो यहाँ पे जो विजेता है, प्रत्येक न्याय पंचायत से एक विजेता का चयन किया जाएगा। पुस्तकालय में प्रत्येक न्याय पंचायत से एक विजेता और जनपद से प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले पुस्तकालय से संबंधित जो है विद्यालय को विजेता घोषित किया जाएगा। यहाँ पे पुरस्कार के रूप में अल्ट्रा स्मार्ट क्लास, मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्योंकि ये जो आयोजन है सेव द चिल्ड्रेन एनजीओ एज ए तकनीकी पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है, तो मोमेंटो और प्रमाण पत्र सेव द चिल्ड्रेन के द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल में प्रत्येक विकास खंड से 3 विजेता, जनपद स्तर पर 1 विजेता, विकास खंड स्तर के विजेता को स्मार्ट क्लास, जनपद स्तर के विजेता को अल्ट्रा स्मार्ट क्लास। पुस्तकालय में प्रत्येक न्याय पंचायत से एक विजेता घोषित किया जाएगा। यानी प्रत्येक न्याय पंचायत पे एक पुस्तकालय का चयन होगा और जनपद में 3 जो प्रथम 3 अच्छी जो पुस्तकालय होंगी उनका चयन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम पुस्तकालय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पुस्तकालय में हम क्या क्या देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पुस्तकालय में जो इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर आपके विद्यालय में पुस्तकालय का चयन किया जाएगा, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला भाग है पुस्तकालय में किताबों का रख रखाव कैसे है। यहाँ पे ये 4 अंक दिया जाएगा। तो पुस्तकालयों में किताबों का रख रखाव की अगर बात करें तो अगर पुस्तकें अलमीरा में हैं तो 1 अंक आपको मिल जाएगा, मेज पर है तो 1 अंक मिल जाएगा, रस्सी पर है तो 1 अंक मिल जाएगा और दीवारों पर अगर रैक बना के आपने पुस्तकों को लगा रखा है तो 1 अंक वहाँ भी आपको मिल जाएगा। इस हिसाब से इस सेगमेंट से आपको 4 अंक मिलने की संभावना है और अगर ये चारों व्यवस्थाएं आपके विद्यालय में हैं तो आपको 4 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। अगर दूसरे भाग की बात करें तो पुस्तकालय की क्रियाशीलता, यहाँ पे 5 अंक आपको इस सेगमेंट से मिल सकते हैं। जैसे कि पहला है कि पुस्तकालय के पीरियड को समय सारणी में जगह मिली है या नहीं। अगर आपके विद्यालय का जो समय सारणी है क्रियाशील समय सारणी है, उसमें कोई पीरियड अगर पुस्तकालय के यूज के लिए रखा है, रीडिंग के लिए रखा है कि उस समय विशेष में पुस्तकालय का प्रयोग बच्चों के द्वारा अगर हो रहा है तो वहाँ पे भी आपको 1 अंक मिल जाएगा। बच्चे पुस्तकों को स्वयं से इशू कराते हैं तो 1 अंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बच्चे पुस्तकों को घर के लिए भी इशू कराते हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय हैं
तो कुछ विशेष वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को किताबें नहीं दे रहे हैं घर पे ले जाने के लिए, लेकिन ये आदेश है, ये निर्देश भी है कि बच्चे घर पे ले जाके किताबों को पढ़ें। तो जो विद्यालय ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे घर पे किताबें ले जा रहे हैं, उनको 1 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। बच्चे पुस्तकों को शिक्षक की मदद से अगर इशू करा रहे हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। वहाँ पे बच्चे जो है शिक्षक बच्चों को मदद कर रहे हैं किताबें जो है निकालने में, वर्गीकृत करने में कि भाई कहानी किताब ये है, यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं। एक क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पुस्तकालय के बारे में जानते नहीं, रुचि भी नहीं रखते हैं, वहाँ उनके अंदर एक डर होता है। तो ऐसे बच्चों को अगर वो शिक्षक मदद कर रहा है, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, तो 1 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। पुस्तकालय में पठन पाठन संबंधित और भी गतिविधियां अगर हो रही हैं, जैसे रीडिंग प्रतियोगिता है, लेखनी प्रतियोगिता है, या और कोई प्रतियोगिता आपके विद्यालय के द्वारा अगर कराई जा रही है, तो यहाँ पे 1 अंक और मिल जाएगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है कि ऐसे कहने से नहीं, अगर इस तरह से हुई है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है, अगर कमेटी को लगता है कि आपके यहाँ ये प्रतियोगिता हो रही है, तो भी आपको 1 अंक यहाँ पे मिल सकता है। तो इस सेगमेंट से 5 अंक मिलने की संभावना है। अगला जो सेगमेंट है वो है पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में। अगर आपके विद्यालय में रीडिंग क्लब या पुस्तकालय क्लब या बुक क्लब अगर है, तो 1 अंक आपको मिल जाएगा। बाल संसद अगर आपके यहाँ एक्टिव है, बाल संसद एक्टिव है और ये पुस्तकालय क्लब या रीडिंग क्लब उसके अंडर में काम कर रहा है, बाल संसद के जो है उसमें सक्रिय रूप से सक्रिय है, उस कंडीशन में 1 अंक और मिल जाएगा आपको। अगर आपके विद्यालय में स्टॉक रजिस्टर है, निर्गत रजिस्टर है और वो अपडेटेड है, आप उसको लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो आपको 1 अंक और यहाँ पे मिल जाएगा। सत्र 21-22 में निर्गत किताबों की संख्या देखी जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाएगा, जैसे मान लिया आपके पुस्तकालय में 600 किताबें हैं, तो कितनी सर्कुलेट हैं, 400, 500। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 20 या 25 ही किताबें अभी तक सर्कुलेट हैं, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कई साल से बच्चों के बीच में किताबें जो है जा रही हैं, बच्चे पुस्तकालय का उपयोग कर रहे हैं, तो 1 अंक यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। पुस्तकालय में किताबों का वर्गीकरण किया गया है, इस आधार पे भी 1 अंक आपको मिल सकता है। अगर आपने पुस्तकालय में किताबों को वर्गीकृत किया है, वो आपके ऊपर है कैसे उसका वर्गीकरण किया है, लेबल के हिसाब से कर रखा है, विषय के हिसाब से कर रखा है कि कहानी किताबें, ये विज्ञान से संबंधित किताबें, ये कक्षा 1-2 के लेवल की किताबें हैं, ये कक्षा जो है ये 3-4-5 के लेवल की किताबें हैं, ये 6-7-8 के लेवल की किताबें हैं। इस तरह से अगर वर्गीकृत कर रखा है और उसको अलग अलग लगा रखा है, तो 1 अंक आपको यहाँ पे और मिल जाएगा। पुस्तकालय के बाहर पुस्तकालय अंकित है, रीडिंग कॉर्नर पर रीडिंग कॉर्नर अंकित है, तो 1 अंक और मिल जाएगा। अगर पुस्तकालय के बाहर पुस्तकालय लिख रखा है, रीडिंग कॉर्नर के बाहर रीडिंग कॉर्नर लिखा हुआ है, तो आपको 1 अंक और मिल जाएगा। यानी कि इस सेगमेंट से आपको 6 अंक मिल सकते हैं। अगर अगला सेगमेंट बात करें, और ये लास्ट सेगमेंट होगा जहाँ से आपको 4 अंक मिल सकते हैं, बच्चों से पुस्तकालय पर संवाद। ये कमेटी के सदस्य आपके विद्यालय जाएंगे, क्योंकि आदेश में ऐसा लिखा है अंतर्विभागीय कमेटी, तो हो सकता है और पूरी हमें लगता भी है कि अंतर्विभागीय कमेटी होगी, और जो आपके सदस्य उसके सदस्य आपके विद्यालय जाएंगे। और अगर बच्चों से इस चीज़ पर संवाद किया जाता है, जैसे बच्चे पढ़ी हुई किताबों के नाम अगर बता पा रहे हैं, तो 1 अंक मिल जाएगा। उसमें अगर आपके अपडेटेड जो रजिस्टर है, निर्गत रजिस्टर, वो आपसे देख सकते हैं, और किसी भी बच्चे को वहाँ पे जो किताबें जारी हुई हैं उनको बुला के उनसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी किताबें रिसेंटली या इससे पहले कोई किताब ले गई है, तो वो आप उसका नाम अगर बता सकते हैं तो बताएं। तो बच्चे बता ले जा रहे हैं, इस तरह से कई बच्चों से पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे 1 अंक आपको मिल जाएगा। बच्चे पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में बता पा रहे हैं, अगर बच्चा लिख गया है और रैंडम तरीके से किसी भी बच्चे को वो जो निर्गत रजिस्टर में जो अंकित है, किसी बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप अगर किताब ले गए हैं और कहानी बता सकते हैं उसमें क्या क्या कहानी थी। अगर टूटी फूटी भाषा में जैसे भी बताना चाहे वो बता देता है कि ये कहानी थी सर, मैंने पढ़ा था, तो उस कंडीशन में 1 अंक और मिल जाएगा आपको। बच्चे पुस्तकालय से संबंधित अगर फीडबैक दे पा रहे हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। बच्चे जागरूक हैं, पुस्तकालय के बारे में जानते हैं, अपने अधिकार के बारे में जानते हैं, उस कंडीशन में 1 अंक यहाँ पे और मिल जाएगा आपको। पुस्तकालय प्रभारी की सहभागिता एवं सक्रियता चर्चा के आधार पे,
तो कमेटी के सदस्य पुस्तकालय का जो प्रभारी है, आपने जिस भी शिक्षक को पुस्तकालय प्रभारी बना रखा है उनसे बात करेंगे। अगर वो अपडेटेड है पुस्तकालय के बारे में, कैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, कैसे वो ऑर्गेनाइज कर रहा है पुस्तकालय को, मैक्सिमम उसका प्रयोग, मैक्सिमम उसका लाभ बच्चों को कैसे मिल पा रहा है, इस सारी चीज़ों से, हमारे पुस्तकालय में कितनी किताबें हैं, जो है कितने किस किस लेवल की कौन सी किताबें हैं, इस तरह से अगर पुस्तकालय प्रभारी अपडेट है तो एक अंक और आपको मिल जाएगा। इस तरह से कुल 25 अंक हैं, 25 अंक हैं। इसमें से जितना अधिक आप गेन कर पाएंगे उतना जो है चांस बढ़ जाएगा आपको विजय होने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडल के बारे में। और मॉडल में एक सेगमेंट और रह गया है। एक सेगमेंट यहाँ पे जो 6 अंक का है, क्योंकि टोटल 25 अंक का है। तो यहाँ पे जो लास्ट सेगमेंट है वो ये है कि पुस्तकालय संबंधित आधारभूत संरचना के बारे में बात कर रहा है। और पहला यहाँ पे है कि पुस्तकालय के लिए अलग कमरे का व्यवस्था। अगर पुस्तकालय के लिए अलग कमरे की व्यवस्था है तो 1 अंक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पुस्तकालय में बच्चों की बैठने की समुचित व्यवस्था अगर आपने कर रखी है तो 1 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। पुस्तकालय में खेल सामग्री का कोना भी बनाया गया है। जिस रूम में, जिस अगर आपके यहाँ ACR है या जिस कमरे में आपने पुस्तकालय की व्यवस्था है, वहीं पे अगर खेल से संबंधित भी एक जो है डेकोरेटेड कोना अगर आपके पास उपलब्ध है, बना रखा है, तो वहाँ पे 1 अंक और आपको मिल जाएगा। तो 3 अंक ये हो गए। और एक है कि पुस्तकालय की साज सज्जा, यहाँ पे 3 अंक दिया जाएगा। और ये कमेटी के सदस्यों के ऊपर है कि वो उनको लगेगा कि ये विद्यालय में बच्चों के द्वारा कार्य किया गया है, एक्स्ट्रा कार्य किया गया है, पुस्तकालय के ऊपर शिक्षकों के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य किया गया है, तो कमेटी सदस्य उनको जिस हिसाब से लगेगा वो वहाँ पे 3 अंक आपको यहाँ पे देंगे। तो कुल मिला के ये 25 अंक 25 अंक थे, क्योंकि 5 भाग, अगर हम 5 भागों की बात करें तो पहला जो भाग था पुस्तकालय में किताबों का रख रखाव, 4 अंक। पुस्तकालय की क्रियाशीलता, यहाँ पे 5 अंक। और इसके बाद पुस्तकालय प्रबंधन, यहाँ पे 6 अंक। बच्चों से पुस्तकालय पर संवाद, 4 अंक। और पुस्तकालय संबंधित आधारभूत संरचना, ये 6 अंक। टोटल यहाँ पे 25 अंक निर्धारित किया गया है। और कमेटी के सदस्य इसी के आधार पर आपके विद्यालय में जाकर वो अंक आपको देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल संबंधित। मॉडल में विशेष हमने शुरू में ही कहा था कि जो लागत है उसकी 100 रुपये से ज़्यादा उसकी कास्ट नहीं आनी चाहिए निर्माण में। और यहाँ पे 10 अंक के द्वारा कमेटी के सदस्य देखेंगे कि मॉडल आपका कैसा है। इसमें 5 अंक जो है मॉडल से संबंधित और 5 अंक बच्चों के जो है सहभागिता से संबंधित है। तो 5 अंक की बात करें, जो पहला अंक दिया जाएगा वो है मॉडल बनाने में आई कुल लागत। तो जैसा कि कहा कि 100 रुपये से अगर ज़्यादा, क्योंकि पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है, अगर इससे ज़्यादा कास्ट अगर मॉडल में आप निर्माण में लगाते हैं तो कमेटी को अगर लगेगा कि इसमें कास्टली या 100 रुपये से ज़्यादा इसमें कास्ट लगा है, तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी, यानी आपको 1 अंक काट ले जाएगा, वो 1 अंक आपको नहीं मिलेगा। मॉडल बनाने में परिवेशी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं सुलभता से उपलब्ध अगर वो चीज़ें हैं और उसका प्रयोग मॉडल में किया है तो 1 अंक आपको निश्चित ही यहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल बनाने में अनुपयोगी और कबाड़ का अगर प्रयोग किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िले में भी कई बार जीरो निवेश से कई तरह की कार्यशालाएँ लगाई जाती हैं, जीरो निवेश से TLM का निर्माण बताया जाता है। और आपने जो मॉडल है उस मॉडल को बनाने में अगर इस तरह से वस्तुओं का प्रयोग किया है तो यहाँ पे निश्चित है कि 1 अंक और आपको दिया जा सकता है। मॉडल अवधारणा को समझ पाने में कितना उपयोगी और सार्थक है। जिस विषय वस्तु पर आपने मॉडल बनाया है, अगर वो साफ दिखता है, सहज रूप से वो दिख रहा है और अगर सरल है, काफ़ी समझने में सरल है, तो 1 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल अपनी ओर आकर्षित करता है, देखने में सुंदर है, अच्छा है, सहजता है और अच्छा लग रहा है, वहाँ पे 1 अंक और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद 5 अंक जो है बच्चों की सहभागिता से संबंधित है। इसमें मॉडल बनाने में बच्चों की सहभागिता, 1 अंक इसमें मिलेगा। अवधारणा को समझने में बच्चों की सहभागिता, 1 अंक इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे खास बात करें, जो नीचे की जो 3 अंक हैं, अगर इसको प्राप्त कोई कर लेता है तो ऊपर के 2 अंक उसको मिल जाएंगे, अपने आप ही मिल जाएंगे। कौन कौन से 3 हैं? जैसे बच्चे मॉडल का अनुप्रयोग बता पा रहे हैं तो 1 अंक इसमें मिलेगा।
और बच्चे अवधारणा को दूसरों को बता पाने में सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं, 1 अंक इसमें मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि मॉडल क्योंकि सहभागिता इसलिए क्योंकि रखी गई है क्योंकि बच्चे ही बनाएं। कभी कभी होता है कि जब प्रतियोगिता होती है जनपद स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, तो टीचर इन्वॉल्व हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, जो है वो टीचर के द्वारा ही मॉडल प्रस्तुत किया जाता है। इसको रोका जाए, इसको रोके जाने की पूरी कोशिश की गई है कि टीचर मॉडल बनाने में थोड़ा मदद तो करे लेकिन बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। इसलिए अगर बच्चा रटा रटाया बच्चा बता रहा है, बच्चा सहज नहीं है बताने में, बच्चे को वो मॉडल जो बनाया है उसके बारे में नहीं पता है, तो यानी सीधी सी बात है कि बच्चा की सहभागिता उसमें नहीं होगी। तो बच्चा सहज रूप से बता पा रहा है, अपनी भाषा में बता पा रहा है। अगर कमेटी इसमें जो प्रश्न पूछती है उसके जवाब अगर वो दे रहा है बच्चा, तो उस कंडीशन में 1 अंक उसको और मिल जाएगा। इस तरह से 5 अंक उसको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी विद्यालय मेरे आप सभी विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि सभी विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट करें। खास बात यह है कि किसी विशेष शिक्षक या शिक्षक को इस तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये विद्यालय स्तर पर होने वाली एक तरह से प्रतियोगिता है, और ये जो मोमेंटो होगा, जो प्रमाण पत्र होगा, वो विद्यालय स्तर पे दिया जाएगा, विद्यालय को दिया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि सभी विद्यालय इसमें पार्टिसिपेट करें और जो है अपने विद्यालय को संसाधन जो है रिच बनाएं। और सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे कोई समस्या है, आप अपने एकेडमी रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स पर्सन या अपने खंड शिक्षाधिकारी से इस संबंध में बात कर सकते हैं। और या मुझसे भी आप बात कर सकते हैं 9648579182 पे। और अगर और विशेष संबंधित समस्या आ रही तो सेव द चिल्ड्रेन जो NGO है उसके जो सर हैं श्री कौशलेन सर, उनसे आप बात कर सकते हैं। और धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप